हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मीलाद के आने से पहले आपको कसरत से एक और अमल करना चाहिए। कौन सा ऐसा अमल है जो हुजूर की मोहब्बत को बहुत तेजी से बढ़ाता है? इमाम गज़ाली से पूछा गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? आपने फरमाया, कसरत से दुरूद पढ़ो, हुजूर की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। बैठते उठते चलते फिरते सोते जब मौका मिले कसरत से दुरूद पढ़ो। इसलिए कि दुनिया में जो जिसका नाम बार बार लेता है उसके दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हमने ऐलान भी किया, हर साल हमारा ये मिशन भी है कि हम 1200 करोड़ मर्तबा दुरूद 12वीं से पहले पढ़ने का ऐलान करते हैं। बिहम्दिही ताला पिछले कई सालों से अल-अमान की तरफ से हमारे जो ऐलान हुआ तो लोगों ने इतने दुरूद पढ़े कि एक साल तो 12,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गए, उससे भी ज्यादा हुआ। आपसे भी मैं कहता हूं कि 12वीं शरीफ आने वाली है, कसरत से दुरूद पढ़ें। और हमने जो ऐलान किया वो पेज मौजूद है, उसमें अपना इंदराज करवाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल ही आपका ये फ़कीर मदीने तैयबा हाजिर होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल मैं सफ़र पर जाऊंगा और जितने लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा है वो नजराना हुजूर की बारगाह में हम बनफ्से नफीस पेश करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। कसरत से दुरूद पढ़ो। हाँ, एक बात ये भी यहां पर मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जहालत की हद हो गई। आपको लगेगा लतीफा सुना रहे हैं। 2 साल पहले जिन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था बड़े धूमधाम से लेकर के गए थे और बड़े बड़े अधिकारी हैं, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी मैं बताऊं तो। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब तरह से ढूंढ कर निकाला गया है, कहां से क्या क्या है, तकरीरें सब जमा हैं, क्लिपें सब जमा हैं, क्या क्या बोल के आया सब चीजें। लेकिन फोकस इस बात पर था कि पैसा कितना जमा किया इसने। सारे अकाउंट छान मारो, मेरे आसपास रिश्तेदार सबके अकाउंट छान मारो, बाहर से कोई फंडिंग तो नहीं आती। बिहम्दिही ताला हमारे अकाउंट में 5 रुपये भी बाहर का किसी का आया हुआ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन एक बड़े ऑफिसर को एक बहुत बड़ी चीज मिल गई हमारे मोबाइल से। मोबाइल उनके पास था, तवज्जो से सुने। और उसमें ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम का भी ग्रुप था। वो साहब पकड़ करके ले आए कि आपकी एक चीज मिली है। कहा, ये जो आपने अनाउंस किया हुआ है ये 1200 करोड़, ये कहां है बताओ? आपने ऐलान किया है, चंदा किया है, ये जो 1200 करोड़ आपने जमा किया है वो कहां दबा के रखे हो? पहले तो मैं डरा, मैं 1200 करोड़ कहां से लाया। जब उन्होंने दिखाया तो मुझे लगा कि जहालत यहां तक भी होती है। इस पर मजीद ये कि मैंने कहा, साहब ये 1200 करोड़ दुरूद है। तो वो पूछते हैं ये कौन सी करेंसी का नाम है, ये कौन सी करेंसी है? फिर मैं दिल ही दिल में कहा, ये वो करेंसी है जिसको तुम नहीं पहुंच पाओगे। हकीकी करेंसी तो वही है। हद हो गई। मैंने फिर समझाया कि हम अपनी जुबान से पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, इसको दुरूद कहते हैं। इस तरह के 1200 करोड़ मर्तबा जमा करने का हमने अज़्म किया था, वो है ये मिशन। कहा, इस तरह काउंट करके इससे मिलेगा क्या आपको? इतने करोड़ आपने जमा किया है अगर, तो आपको मिलेगा क्या? उनको लगा होगा कि यूट्यूब या फिर ये टेलीग्राम इतने जमा करेंगे तो कुछ दे देंगे। हमने कहा, साहब ये कुछ नहीं देते, जिनके लिए हम जमा कर रहे हैं वहीं से सब कुछ मिलता है। आज आपसे भी मैं कहता हूं, फिर अब वो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में था, अब खुल करके कहता हूं 1200 करोड़ जमा करेंगे इंशाअल्लाह। कौन सी करेंसी? दुरूद पाक की। दुरूद पाक
बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और फरमाया गया जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसकी ज़ुबान में असर पैदा किया जाता है, जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसके चेहरे पर वक़ार पैदा किया जाता है, उसकी इज्जत को बढ़ाया जाता है, लोगों में उसका मकाम बुलंद हो जाता है। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी बेबरकती का या मोहताजी का शिकार नहीं होता। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला झगड़े फसादात किसी और बुरे काम में मुत्तहम नहीं होता कि उस पर कोई तोहमत लगी हो। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला सैयदना सुलेमान जज़ूली साहिब दलाइलुल खैरात, जिन्होंने दुरूदों का मजमुआ जमा किया है, वो कहते मैं एक बार सफ़र पर था और मैं असर की नमाज का वक्त हुआ तो नमाज मुझे पढ़नी थी। पानी कहीं मिल नहीं रहा था, एक कुआं था लेकिन निकालने के लिए कोई आला नहीं था, कोई डोल रस्सी नहीं। एक छोटी सी 10 साल की लड़की उधर करीब थी। मैंने उससे कहा तेरा घर करीब है तो मुझे कुएं से पानी निकालने का कोई आला ला करके दे दे। वो लड़की कहती है किस लिए, आपको नमाज पढ़ना है? कहा हाँ, असर का वक्त जा रहा है, मुझे वजू करना है, नमाज पढ़ना है। वो कहती है ठीक है, मैं आपके पानी का इंतजाम करती हूँ। कुएं के करीब आई और कुछ पढ़ा, उस कुएं में उसने थूक दिया। जैसे ही उसका थूक गिरा कुएं का पानी जोश मारता हुआ ऊपर आ गया। सुलेमान जज़ूली कहते मैंने वजू कर लिया, उस लड़की की ये करामत देखी। मैंने उससे कहा नमाज पढ़ लेने दे, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नमाज पढ़ने के बाद वो वास्ता देते हुए कहती अल्लाह का वास्ता बता बच्ची, क्या तूने वजीफा किया? कौन सा वजीफा किया जिससे पानी इस तरह से जोश मारता हुआ ऊपर आया? वो लड़की मुस्कुराती हुई कहती है मैं कोई बड़ा वजीफा नहीं करती, बस ये है कि मेरे बाप ने मुझे हलाल खिलाया है और मैं अपनी जुबान से झूठ कभी नहीं बोलती और कसरत से दुरूद पाक का विर्द किया करती हूँ। इसके अलावा कोई वजीफा और नहीं, कसरत से दुरूद पाक का विर्द किया करती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मिलाद मुबारका में हमारी जुबानों में तासीर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे चेहरों पर रौनक अता फरमाए। आई हुई बलाओं और मुसीबतों को अल्लाह ताला दुरूद पाक और मिलाद मुबारका के सदक़े दूर फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, 12वीं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आने से पहले एक तमन्ना और लेकर के रोज़ाना जिया करो कि हुजूर की विलादत का दिन है। जब आम लोगों में से किसी का बर्थडे होता है तो खुशी का दिन ही समझते हैं ना, लोग खुशी का दिन ही समझते हैं, दुआएं करते हैं, ये खुशी का दिन है। और जिसका जन्मदिन होता है वो खुश होता है, जो आए मोहब्बत से उन्हें मिला, हो सकता है उसको किसी ने तोहफे दिया और वो किसी आने वाले को तोहफा दे रहा है, उसकी खुशी का दिन है। यह कायनात के आका व मौला और जूदो सखा के बादशाह की पैदाइश का दिन है। अगर तमन्ना करोगे तो क्या नहीं मिलेगा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा।